नमस्ते, स्वागत है आपका गेट सेटअप में। मैं हूं आपकी गाइड भवानी स्वामीनाथन और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप सबने ज्वाइन किया है। गेट सेटअप एक्टिव जो सीनियर्स हैं उनके लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। बहुत अलग अलग क्लासेस होते हैं और आज का जो क्लास है न्यूट्रिशन आवर का क्लास, इसका टॉपिक है कुकिंग ऑयल। नो योर कुकिंग ऑयल, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज़ है जो हम हर दिन अपने खाने में डालते ही हैं। कुछ ना कुछ तो हमारे घर बनता ही है, बिना तेल के तो बनेगा नहीं, क्योंकि जैसे बिना तेल के खाना बनने लगा तो लोग कहेंगे क्या डाइटिंग कर रहे हो, और घबरा के फिर घर आना ही बंद कर देंगे। तो इससे तेल के बिना तो खाना बनता नहीं है। लेकिन तेल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं लोगों में और समझ में आता नहीं कि भाई कौन सा तेल हम खाएं। ऑलिव ऑयल में खाना बना लो, हेल्दी है, कोई कहता है सरसों तेल में बना लो, कोई कहता है नहीं मूंगफली का तेल अच्छा है। तो तेल के बारे में पूरी जानकारी आज हम समझते हैं इस क्लास में। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फैट को साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में अगर हम देखें तो कैसे क्लासिफाई करें, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो एनिमल से हमें मिलता है, यानी कि बटर है, ठीक है, वो सैचुरेटेड फैट है। कोई भी तरह की जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें। तो वो सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह अगर अनसैचुरेटेड फैट को देखें तो वो प्लांट से आता है। जितने भी तरह की जो तेल होते हैं वो प्लांट से आते हैं, तो वो हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल इसको लेना ही पड़ता है। और उसका बेस्ट सोर्स है जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं और गाय के दूध का जो घी होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। अब ये क्लासिफिकेशन तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन हम घर पे जब कुकिंग करते हैं तो हम किस तरह से इन तेल का यूज़ करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन कुकिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल लेंगे तो उसमें एक तो खाने में मज़ा आएगा ही नहीं, दूसरा वो ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कोई सैलड बना रहे हैं, उसमें ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप ऑलिव ऑयल डालते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा जो भारतीय जो हिंदुस्तानी खाना होता है उसमें इन तेलों से ये बन नहीं सकता। क्योंकि हमारे कोई भी फूड हो, आप साउथ हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ के भी आप रहने वाले हो, तेल को आप गरम करोगे, उसमें आप छौंका लगाओगे, फिर उसमें आपकी सब्जी या दाल बनेगी, है ना। और ये तेल जो होती है ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल जो हम बाहर से लेके आते हैं सोच के बहुत हेल्दी है, उसको हम इतने उस हीटिंग पॉइंट तक नहीं लेके जा सकते। तो इंडियन कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है सरसों तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे तिल ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल, उसके बाद में ग्राउंडनट या पीनट ऑयल जिसको मूंगफली का तेल कहते हैं, फिर सनफ्लावर ऑयल। तो ये 5 जो मेन ऑयल है ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप साउथ के रहने वाले हैं तो कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल तो आप यूज़ करेंगे ही। अगर आप बंगाल, बिहार से हैं तब तो मस्टर्ड ऑयल आपकी डाइट में होगा ही होगा। अगर आप गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो फिर पीनट ऑयल तो आप यूज़ करेंगे ही। तो आपकी जो क्यूजीन है उसके हिसाब से आपको अपना ऑयल चूज़ करना चाहिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आऊँगी। मैं तो समझती हूँ ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कौन सा वाला ऑयल हमें ख़रीदना चाहिए। ये तो अलग अलग 5 ऑयल आपने समझ लिया, लेकिन आप एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह अगर आप दुकान में जाओ तो आपको तेल भी खरीदना आना चाहिए। वो ऐसे कि पैकेट में आप देखो उसमें एक तो लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल, दूसरा होता है फिल्टर्ड ऑयल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुकान में जाते हैं, आंखें बंद करके तेल का पैकेट जो दिखता है उसको उठा के लेके आते हैं। आप आज चेक कीजिएगा अपने घर पे, जो भी आपके पास पैकेट पड़ा है उसमें रिफाइंड ऑयल लिखा है कि फिल्टर्ड ऑयल। मैक्सिमम लोग यही कहेंगे आंसर कि रिफाइंड ऑयल लिखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम रिफाइंड ऑयल ही उठा के लाते हैं। रिफाइंड ऑयल जो है वो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है,
क्योंकि जब तेल बनता है, तेल कोई भी सीड से बनता है, उस सीड में प्रोटीन होती है, लेकिन जब तेल को पूरी तरह से निचोड़ के उसमें से ऑयल निकाला जाता है और उसके बहुत सारे प्रोसेस उसके अंडरगो होते हैं, जैसे डीगमिंग होता है, फिर उसके बाद में उसको कलर उसका चेंज करने के लिए एक प्रोसेस होता है, फिर उसकी स्मेल निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस रिफाइंड ऑयल अंडरगो करता है और फाइनली जो तेल हमारे घर पे आता है वो बस एक क्रिस्टल क्लियर लिक्विड है। बस आपको अच्छा लग रहा है कि एकदम साफ़ सुथरा एक तेल हमारे पास आ गया, लेकिन उस तेल में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो ये है, और इसको इतना गर्म किया जाता है, रिफाइंड ऑयल की जो रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है उसको बार बार रीहीट किया जाता है। और हम जब बार बार तेल को गर्म करते हैं तो तेल ऑयल में कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक होने लगती है, जो हमारे जब जितना ज़्यादा ब्रेक होगा वो इतना ज़्यादा हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो रिफाइंड ऑयल खरीदने के पहले आप 4 बार सोचना, कभी भी रिफाइंड ऑयल आप मत खरीदिएगा, क्योंकि वो बस एक क्रिस्टल क्लियर लिक्विड आपने घर पे खरीद के रखा है, पर उसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं फिल्टर्ड ऑयल की। फिल्टर्ड ऑयल भी लगभग सेम प्रोसेस होता है रिफाइंड ऑयल की तरह, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बेटर इसलिए है कि एक ही बार तेल को गर्म किया जाता है, फिर उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कोई भी ब्लीचिंग या डीगमिंग या वो सारे प्रोसेस इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये एक तरह से हेल्दी ऑयल है। तो आप कभी भी एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह जब शॉप में जाएं तो आप ज़रूर देखना पैकेट में फ़िल्टर्ड ऑयल लिखा है क्या, और एक पैकेट आपको दिखेगा जिसमें डबल फिल्टर्ड ऑयल लिखा रहता है, वो और ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरी कैटेगरी वाला जो ऑयल है उसको हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये नेचुरली, पुराने ज़माने में आपको याद होगा गांव में वो बैल होती थी, फिर वो सीड्स डाल करके बैल गोल गोल घूमती थी, उस पर से तेल निकलता था। अब बैल को रिप्लेस कर दिया है मशीनों ने, तो इसमें से जो तेल निकलता है बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस होते हैं अपने अपने हर जगह पे, हर एक चीज़ के, उस तरह से इन तीनों के भी चैलेंजेस हैं। जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेते हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, यानी कि कुछ महीनों तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप रखेंगे तो वो ख़राब होने लगता है। और दूसरी बात है, जब अगर आप पूरियाँ या भजिए कुछ तलते हैं, फ्राइंग जब आपको करनी होती है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑयल है फ़िल्टर्ड ऑयल, क्योंकि फ़िल्टर्ड ऑयल हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, रिफाइंड ऑयल का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो कोई हमें हेल्थ तो दे ही नहीं रहा, हेल्दी तो उसमें से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो इन तीनों ऑप्शंस को अगर देखें तो बेस्ट है फ़िल्टर्ड ऑयल। आप जब भी मार्केट जाएं तो ज़रूर देखना आपके पैकेट में फ़िल्टर्ड ऑयल लिखा है कि नहीं है। और इंडियन कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट ये 5 तेल जो मैंने आपको बताया, इसी को यूज़ कीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा, यूज़फुल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। बाकी के और भी क्लासेस अगर न्यूट्रिशन के आप देखना चाहते हैं तो गेट सेटअप पे जाइए। थैंक यू वंस अगेन।